प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने हाथों में संभाल के रखता है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहती है। आइए समय है कि हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करें। आज के दिन में पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करें। आज के दिन में पवित्र आत्मा, जब ये जय का दिन है और जब आप मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हो उठे प्रभु, आज वो जय का दिन मेरे लिए है प्रभु, मेरे परिवार के लिए है कि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए और प्रभु यीशु मसीह आपके रास्तों पर चलने पाए। आइए अब जहां कहीं भी है समय, अपने स्थान पर कुछ समय के लिए बैठ जाएं और इस संडे इबादत को जब भी आप कभी अटेंड करें, जहां भी अटेंड करें, अपने स्थान पर बैठकर ऐसे अटेंड करें जैसे मानो आप चर्च में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आप लाइव जुड़ रहे हैं लेकिन परमेश्वर का रूह, वही आत्मा, वही समान रीति से कार्य कर रहा है जैसे वो चर्च में काम करता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किसी चार दीवारी का बंधा हुआ आत्मा नहीं है, वो स्वतंत्र आत्मा है। वो मुझे और आपको आपके स्थानों तक पहुंचकर आशीष दे सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि आज के दिन में वो मुझे बुद्धि समझ दे कि मैं परमेश्वर के वचन को सीख सकूं और उस पर चल सकूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वेलकम यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें और बोलिए कि पाक रूह मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए और हमसे बातचीत करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू होली स्पिरिट। प्रभु हम सबसे बातचीत करिए, हम सबसे बातचीत करिए, अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ, रूह बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अंदर से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और आप हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं। आगे की पूरी आराधना संचालन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके बीच में कार्य कर रहा है। जैसे हम हर बार कहते हैं कि आप भी परमेश्वर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि बहुतों तक आप भी परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा सकें, जैसे मैं और आप आशीष पा रहे हैं वैसे और भी आशीष पा सकें, तो आप इस वक्त इसी घड़ी इस वचन को शेयर कर सकते हैं। आप इस लिंक को और लोगों से साझा कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से, अपने बिलीवर्स से शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और जब आप इस समय लाइव देख रहे हैं तो आप अभी भी जब इसे शेयर करेंगे तो और भी बहुत से लोग जो परमेश्वर के वचन को इस समय नहीं सुन पा रहे होंगे, हो सकता है आपकी एक शेयर के द्वारा उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके और वो भी आशीषित हो सके। मैं फिर से बोलूंगा, तैयार रहिए, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। आप जिस स्थान पर भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज तैयार रहिए कि वो मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। आज का जो टॉपिक इस संडे लाइव में परमेश्वर ने मुझे दिया है, आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।
हंगर फॉर द गॉड, परमेश्वर के लिए भूख, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए भूख, पवित्र आत्मा के लिए भूख। ये कौन सी भूख है? कैसी भूख है? हम तो परमेश्वर के ही तो भूखे हैं। हम रेगुलर संडे चर्च जाते हैं, जब चर्च खुलते हैं हम कोई भी कन्वेंशन क्रूसेड नहीं छोड़ते हैं। हम लगातार प्रार्थनाओं और सभाओं में बने रहते हैं। मेरा पर्सनल डेली डिवोशन का जीवन है और मैं प्रभु यीशु मसीह के संगति में लगातार बना रहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज और मैं कई बार, कितने लोग रिलीजियस एक्टिविटीज में तो बिजी हैं, पर परमेश्वर की खोज, प्रभु यीशु मसीह की खोज, पवित्र आत्मा की खोज क्या होती है वो भूल गए हैं। आइए हम उस समय में चलते हैं जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था और उससे पहले ही मजूसी आकर बताने लगे कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। और उसके बाद यूहन्ना यीशु मसीह के आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार कर रहा था और वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। और वो बोल रहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो आग और पानी दोनों से बपतिस्मा देगा। ध्यान से सुनिएगा, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था उस समय यरूशलेम एक रिलीजियस लैंड हुआ करता था, जो आज भी रिलीजियस लैंड है। और उस समय में भी लोग बहुत विश्वासी हुआ करते थे। वो मेरे और आपकी तरह रिलीजियस एक्टिविटीज में बिजी थे। वो शब्द को माना करते थे, वो फसह पर्व को माना करते थे, वो खतना करवाया करते थे, वो 10 आज्ञाओं का पालन करा करते थे। उस समय भी महायाजक हुआ करते थे, सभाएं हुआ करती थी, लोग एक जगह एकत्रित हुआ करते थे और महायाजक बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचकर हाथ उठा के प्रार्थनाएं किया करते थे, चौकों पर प्रार्थनाएं किया करते थे, आराधनालयों में प्रार्थनाएं किया करते थे। कांग्रीगेशन लगातार मूसा की 10 आज्ञाओं को माना करती थी और वो सब बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे। आप जानते कि सदूकी फरीसी इतने ज्यादा रिलीजियस थे कि वो पत्थर वा करके लोगों को मार दिया करते थे अगर कोई भी आज्ञा का पालन ना करता था। व्यभिचारी स्त्रियों को मार दिया जाया करता था। जो गुनाह करते थे उस समय में वचन के अनुसार उनका न्याय किया जाया करता था। वो सब बहुत ही रिलीजियस थे। वो सब परमेश्वर के भवन में बने रहने वाले थे। वो फसह के पर्वों को विभिन्न आराधना स्थल पे इकट्ठे होने वाले और पर्वों को मानने वाले हुआ करते थे। उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के वचन को फॉलो ना कर रहे हो, पर वो केवल रिलीजियस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग किया करते थे। वो सिर्फ जो सीखी सिखाई एक पैटर्न है उस पर चला करते थे। जो बाप दादाओं से सीखा उसी तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, पर उन्होंने अपने मन में खोज को नहीं रखा। इसलिए यूहन्ना को उस नगर से बाहर जंगल में, वीराने में, कोने में जाकर यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के मार्ग को तैयार करना पड़ा। आखिर यूहन्ना को ये क्यों करना पड़ा? आराधनालयों में तैयारी होनी चाहिए थी, कन्वेंशन क्रूसेड में तैयारी होनी चाहिए थी, फैमिली प्रेयर और डिवोशन में तैयारी होनी चाहिए थी, जब लोग सहभागी थे, एक संग इकट्ठे होते थे तब तैयारी होनी चाहिए थी, फसह के पर्वों में तैयारी होनी चाहिए थी। लोग बहुत रिलीजियस थे और कुंडों में स्नान किया करते थे, जब पानी हिलाया जाया करता था स्वर्गदूत उतरते थे, लोग चंगे होते थे, वहां पर तैयारी होनी चाहिए थी। पर ये वीराने में क्यों चले गए? ये अकेले जगह पर क्यों चले गए? आखिर वहां पर जाकर ऐसा क्या करने जा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर की खोज किसी रिलीजियस एक्टिविटीज की, किसी ऐसे स्थान की मोहताज नहीं है जहां पर लगातार रिलीजियस एक्टिविटीज हो। ऐसा नहीं कि वहीं पर यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक्चुअल में वहां है जहां सच्चे दिल से उसके आराधक हैं, जहां सच्चे दिल से उसकी खोज करने वाले हैं। और हुआ क्या कि यूहन्ना वीराने में चला गया, जंगल में फिरता रहा और वो सुसमाचार का प्रचार करता रहा। वो यीशु मसीह के आगमन से पहले ही उसकी तैयारी करता रहा। और वो जानते क्या कहता रहा? वो कहता रहा कि मेरे बाद जो आने वाला है उसके मैं पैरों का पैबंद और फीते भी खोलने के लायक नहीं हूं। और वो यीशु मसीह की खोज में लग गया, जबकि ना तो उसने यीशु मसीह को अभी देखा है, ना ही उसने अभी यीशु मसीह को पर्सनली जाना है, पर परमेश्वर की आत्मा ने उसे प्रेरित किया है, भविष्यवाणी हुई है कि वो यीशु मसीह के रास्तों को तैयार करेगा। और देखिए इसका विश्वास कि इसने ना तो यीशु मसीह को देखा, ना अभी यीशु मसीह उसके सामने आया है, लेकिन वो यीशु मसीह के आने की बाट जो रहा है, वो उसके मार्गों को तैयार कर रहा है और वीराने में उसकी खोज में लगा हुआ है। उसके अंदर परमेश्वर और परमेश्वर के राज और वचन की भूख है कि वो उसके मार्गों को तैयार करे। और हो क्या रहा है? रिलीजियस एक्टिविटीज उस यरूशलेम प्लेस में होती थी, भीड़
समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हुआ करते थे, पर जब वो वीरान जंगल में भी परमेश्वर की भूख में बढ़ गया तो लोग नगरों से खींचकर उसके पास आने लगे, लोग बपतिस्मा लेने लगे और भीड़ इकट्ठे होने लगी। और याजक, फरीसी, सदूकी वो सब डरने लगे यूहन्ना के खिलाफ खड़े होने से, क्योंकि लोगों का फेथ उस मार्ग पर आने लगा, क्योंकि वो वीराने में भी जानता था कि मैं परमेश्वर का कार्य कर सकता हूं। आज हमें सेवकाई के लिए सिर्फ लगता है एक बिग सिटी हो, हमें लगता है कि बहुत सुंदर चर्च हो जिसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव प्लेस हो और अट्रैक्टिव चीजें हो, बड़ी सी स्क्रीन लगी हो, बहुत अच्छी सी चेयर्स हो, जहां पर सारे साउंड सिस्टम JBL के हो, हमारे कीबोर्ड, हमारे इलेक्ट्रिक गिटार्स, हमारे होलो गिटार्स हमारे अच्छी कंपनी के हो। और हमें लगता है कि जब ये सारी चीजें होंगी, एक बहुत ही नामी गिरामी जगह पर हमारा चर्च हो, और तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। इससे पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, लोग तो खिंचकर आ जाएंगे, लोग तो लबालब भर जाएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आत्माएं बचाई जा रही हैं। मतलब ये है जहां पर सच्ची खोज होगी, वहां वीराने में भी अगर संगति हो रही होगी, वहां पर चर्च बिल्डिंग भी अगर नहीं होगी, छत भी अगर नहीं होगी, लोगों के पास बैठने की जगह भी नहीं होगी, AC कूलर पंखे भी नहीं होंगे, तब भी लोग खींचे चले आएंगे और वो परमेश्वर के भूखे और प्यासे वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे होंगे वो आराम को नहीं देख रहे होंगे, वो बहुत चैन और सुख को नहीं देख रहे होंगे, वो यहोवा की खोज को दिल से देख रहे होंगे, वो उन स्थानों को देख रहे होंगे जहां पे सच में आत्मा सच्चाई से आराधना होती है, वो उन जगहों पर भाग रहे होंगे जहां पर उनको पता है कि यीशु मसीह मुझे मिल सकता है। आज कई लोग एक्टिविटीज में बिजी हैं, वही डेली लाइफ में हमारे पैटर्न, हम उसमें चल रहे हैं, वही संडे सर्विस, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, हमें करना है, लेकिन हम सिर्फ वही बैठे हुए हैं, अटेंड करी और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों में, अपने जीवन में, अपने स्वभाव में लग गए हैं, कोई भी चेंज नहीं है। हम रिलीजियस है, फरीसी सदूकी की तरह, हम परमेश्वर के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अरे तुमने बाल कटवा लिए, तुमने सर पे पल्लू नहीं लगाया, तुमने लिपस्टिक लगा ली, हम इन्हीं चीजों में केवल अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं। लड़के को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए। हम कई बार धार्मिक रीति में तो धर्मी बन गए, पर परमेश्वर की खोज में हम अभी भी फरीसी और सदूकी बने हुए हैं, हम अभी भी परमेश्वर से बहुत पीछे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 16 आयत से 22 आयत। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 to 22। जब इस वचन को आप पढ़ें तो प्लीज इसे नोट भी कर लीजिएगा जी। एक मनुष्य यीशु के पास आया हाँ, और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की खटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, बस ध्यान से इस वचन पर नजर लगाइएगा। ध्यान से आपने सुना है, विश्वास करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, वो उद्धार के मार्ग के बारे में पूछने लगा। यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। उसने सारी बात बताई, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना। तो वो धनवान व्यक्ति क्या कहने लगा, ये तो मैं लड़कपन से ही मानता आ रहा हूं। इसका मतलब वो बहुत रिलीजियस है, वो ऑलरेडी सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, और इससे तो यीशु मसीह को खुश हो जाना चाहिए था। पर यीशु मसीह जानता था कि वो धर्मी तो है, वो धर्म के रास्ते पर तो चल रहा है,
पर वो केवल एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मेरे राज के लिए भूख नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहा आओ मैं सिर्फ अब चेक करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा हुआ है वो धनवान उदास होकर वहां से चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। कोई भी आज सच में आपको मैं बताना चाहता हूँ, शायद एक ही कोई होगा जो सच में यीशु मसीह की खोज में होगा। यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा तो वो वहां से उठकर चला गया। एक्चुअल में जब यीशु मसीह हमसे कुछ करने के लिए कहता है तब हम नहीं कर पाते। हम वैसे अपने आप को धर्मी जान रहे हैं, हम सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम रिलीजियस एक्टिविटीज में सबसे आगे हैं, हम चर्च में दान भी दे रहे हैं, हमारे नेम और फेम भी है, हमारे नाम पे मिनिस्ट्री भी है, हम प्रोफेट एवेंजलिस्ट भी हैं, हम अपोस्टल भी हैं, हम पास्टर, हम रेवरेंड भी हैं, हम बिशप भी हैं, हम हर जगह दिख रहे हैं। हम बड़े बड़े कपड़े चौंगे वाले पहन लेते हैं, मैं लॉकेट भी लगा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह मुझसे कुछ करने को कहे और मैं वो ना करूँ तो मेरा सारी सेवा करना, सारी मिनिस्ट्री करना बेकार है। एक्चुअल में मिनिस्ट्री वही है जो यीशु मसीह के पीछे चलना हो, जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना हो, जो यीशु मसीह कहे जो वो अगुवाई करे उस पर स्टेप लेना हो और उसके लिए भूख रखनी हो कि हाँ वो धनवान व्यक्ति, तब मैं जानता, वो कहता ठीक है प्रभु मैं सब कुछ कंगालों को बेच दूंगा और तेरे पीछे हो लूंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया, वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके अंदर घमंड था। वो यीशु मसीह से प्रेस पाने के लिए वहां पर आया था, ना कि वो उससे पूछने के लिए आया था। वो चाहता था कि सबके बीच में यीशु उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे और बताइए कितना रिलीजियस है, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है। आज कई लोग चर्च इसलिए जा रहे हैं, सभाओं में इसलिए इकट्ठे होते हैं, पासवानों को इसलिए घर बुलाते हैं, इसलिए वो लगातार फेलोशिप में लगे रहते हैं ताकि उनकी प्रशंसा हो, ताकि उनकी बड़ाई हो और पासवान खड़े होकर बोले देखो इन्होंने एसी गिफ्ट किया है, देखो उन्होंने कूलर गिफ्ट किया है, देखो उन्होंने कारपेट लगवा दी है, देखो उन्होंने शैंडियर लगवा दिया है, देखो उन लोगों ने कार गिफ्ट कर दी है, देखो उन्होंने बाइक गिफ्ट कर दी है, देखो उन्होंने लैंड गिफ्ट कर दी है, देखो उन्होंने चर्च की बिल्डिंग तैयार करवा दी है, देखो उन लोगों ने विभिन्न काम कर दिए हैं, देखो उन्होंने चेयर्स लगवा दी हैं। आज यही प्रशंसा के लिए हम रिलीजियस बनना चाहते हैं और बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो सेवकाई नहीं करना चाहते, जो प्रभु के रास्तों पर नहीं चलना चाहते हैं, पर वो चर्च में नेम और फेम चाहते हैं। इसलिए वो दे देकर सोचते हैं कि उनका नाम सामने लिखकर आ जाए, पासवान लोग बोले और लोगों के बीच में बड़ी बड़ाई हो और हम धर्मी जाने जाएं, हम विश्वासी जाने जाएं और जाने जाएं कितने धर्म के काम कर रहे हैं, हम कितने रिलीजियस है, स्वर्ग हम ही जाएंगे। पर ये धनवान भी ऐसा ही था, ये अपनी प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के पास आया था, सारी आज्ञाओं का पालन भी किया करता था, पर सच्चाई तो ये थी कि उसका मन परमेश्वर से दूर था, उसका मन धन पर ही लगा हुआ था। आज कई लोग सिर्फ धन पर ही मिनिस्ट्री लगाए हुए हैं, धन पर ही मन लगाए हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, कई चर्च, कई मिनिस्ट्रीज रेजिंग फंड की मिनिस्ट्री बन गई है, पैसा इकट्ठा करने के लिए वो एक फैक्ट्री बन गई है जहां पर सिर्फ केवल नीचे आपके पेटीएम नंबर, आपके फोन पे नंबर, आपके गूगल पे नंबर, आपके अकाउंट नंबर और बार बार डिटेल्स आ रही हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप एक बार जरूर बताएं कि जो सेवा में देना चाहता है वो उन अकाउंट नंबर पर दे सकता है, पर आप प्रमोशन यीशु मसीह के वचन का, आप प्रमोशन यीशु मसीह के उद्धार का, उसकी गवाही से ज्यादा अपने फोन पे, अपने गूगल अकाउंट्स का कर रहे हैं और बाद में ये बोल रहे हैं कि जो बोएगा वही आशीष पाएगा, जो देगा उसी को चंगाई मिलेगी, जो यहां पर लाकर खत्तों में हमें पहले ये चीजें देगा तब उसके घर में आशीष पाएगी। इसका मतलब लोगों की चंगाई, लोगों का उद्धार पैसों पर डिपेंड हो गया है। अगर वो नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कंगाल, गरीब, दीन, मोहताज, विधवा, अनाथ परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते, उनके पास तो है नहीं, वो बो नहीं पाएंगे तो वो आशीष नहीं पा पाएंगे। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसका दान ग्रहण किया जिसके पास 2 दमड़ी थी, उस स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह ने कहा इसका दान ग्रहण योग्य है, ना कि उस धनवान का जिसके पास है उसने उसमें से कुछ डाला है, पर स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया है। आज कई बार चर्च, मिनिस्ट्री, सेवकाई, पासवान, विश्वासी केवल फंड रेजिंग की मिनिस्ट्री कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपकी मिनिस्ट्री को लोग ना बोएं, लोग आपकी मिनिस्ट्री को बोएंगे जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करेंगे। यूहन्ना जंगल में गया लेकिन वहां पर क्या लोग नहीं आए, पर आए। यीशु मसीह जहां जहां गया, पहाड़ों पर गया, क्या 5-5 हजार की भीड़, 4-4 हजार की भीड़ उसके पीछे ना होली, जबकि उसमें स्त्री बच्चे भी मिले हुए थे। 20-20 हजार लोग
किसी टेंट के नीचे नहीं थे, पर वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए थे और उसके वचन को सुनने के लिए उसके पास आते थे। उसमें कई ऐसे भी थे जो बाद में यीशु मसीह की सेवा में लग गए, उसके पीछे चलने वाले फॉलोअर्स भी बन गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पास खुद का कोई आराधनालय नहीं था, खुद उसके पास कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी, खुद उसके पास कोई भी कन्वेंशन क्रूसेड करने के लिए स्थान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सुसमाचार का प्रचार किया और परमेश्वर के राज की भूख में लगा रहा और लोग जुड़ते रहे। और आज हम देख रहे हैं जिसके पास खुद का घर नहीं था, खुद की छत नहीं थी, जिसके पास खुद की गाड़ी नहीं थी, जिसके पास कन्वेंसेस नहीं थे, जिसके पास कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उसका सुसमाचार प्रचार इतना फैला कि आज पूरी दुनिया में उसके नाम से सुसमाचार प्रचार हो रहा है। आज मैं और आप यीशु मसीह के फॉलोअर्स, उसके विश्वासी जाने जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग आज सिर्फ केवल बिल्डिंग्स में, सिर्फ केवल फंड रेजिंग में यीशु मसीह के पीछे चले गए। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे और हम लोग निकालेंगे लूका की पुस्तक 19 अध्याय, उसकी 1 आयत से 6 आयत तक ध्यान से पढ़ेंगे। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। जब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से अपने कान को लगाइएगा। ये एक चुंगी लेने वाला है, ये भी बहुत धनी व्यक्ति है, टैक्स कलेक्टर है, इसकी अपनी अथॉरिटीज है, इसके अपने अधिकार हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। मर्सिडीज, BMW आज के समय में अगर ये होता तो इसके पास होती, क्योंकि ये जहां पांव रखता, जिस जगह चले जाता, लोग इसका सम्मान करते, क्योंकि ये टैक्स कलेक्टर है। लोग इसके सामने घबराते और डरते कहीं हम पे छापा ना मार दें। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यही चुंगी लेने वाला, यही टैक्स कलेक्टर जिसके पास सब कुछ होगा, ये भी धनवान व्यक्ति था, लेकिन इसके पास इतनी भी नहीं थी हिम्मत कि वो यीशु मसीह को पास बुला ले, जबकि ये कर सकता था, ये अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता था। पर ये परमेश्वर के लिए ऐसा भूखा बना कि ये भीड़ में जब घुसा तो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, क्योंकि ये नाटा था। पर देखिए, भूख प्रभु को देखने की, भूख उसको जानने की क्या हुई कि ये नामी गिरामी व्यक्ति, ये नेम फेम वाला व्यक्ति, ये इतना पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति, ये रिचेस्ट पर्सन अपने समय का, सब लोग इसे जानते और पहचानते, राजाओं तक इसके नाम की प्रशंसा थी, लोग इसे पहचानते होंगे, क्योंकि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन यीशु मसीह को देखने की खोज, यीशु मसीह को पाने की खोज, यीशु मसीह की जानने की खोज में इसने क्या किया कि ये घोलर के पेड़ पर चढ़ गया। इसने अपनी इमेज की परवाह नहीं की, इसने अपने नेम और फेम की परवाह नहीं की, और ये पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने लगा। इसकी भूख यीशु मसीह के सामने आई। उस समय बहुत से बिलीवर्स होंगे जो चर्च में जाने वाले होंगे, वो धर्मी जाने जाते होंगे, वो चोंगा पहनने वाले जाने जाते होंगे, लोग उनको बड़ी प्रशंसा आदर मान करते होंगे, और वो रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत आगे होंगे, बहुत दान देने वाले होंगे, सेवकाई में भी आगे होंगे, चर्च बिलीवर्स में सबसे आगे होंगे, लेकिन उनका नाम यीशु मसीह ने नहीं लिया, वो उस भीड़ में नजर नहीं आए। यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखकर नहीं कहा, पर यीशु मसीह ने चुंगी वाले की तरफ देखकर कहा, जो ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कि आज मेरा तेरे घर में आना अवश्य है। और बाद में जानते इस चुंगी लेने वाले ने क्या किया, बिना कहे यीशु मसीह के इसने जिसका जितना लिया था उन सबको दुगना वापस कर दिया, किसी का भी ना रख छोड़ा। इसने अपने धन की परवाह नहीं की कि मैंने इतना कमाया है। ये भी एक धनवान व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए इसने अपना सब कुछ वापस कर दिया। और जानते हुआ क्या कि इसके घर में यीशु मसीह आया। आज अगर आप भी चाहते हैं यीशु मसीह आपके घर में आए, आप पापी हैं, आप गुनहगार हैं, आपको लगता है कि आप में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप यीशु मसीह के पास आने योग्य नहीं है, उसके भवन में आने योग्य नहीं है, उसके सामने सर झुकाने की योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर चाह है, भूख है कि आप यीशु मसीह को जाने,
पहचाने, अपनी आदतों में बदलाव लाएं, सीखें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बढ़ाई करें। और आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पात्र, यीशु मसीह के योग्य पात्र ठहरूं, मैं भी बच सकूं, मैं भी छुटकारा पा सकूं। आज यीशु मसीह आपकी ओर दृष्टि देकर कह रहा है, भले आप प्रोफेट नहीं है, आप अपोस्टल नहीं है, आप रेवरेंड नहीं है, आप बिशप नहीं है, आप पास्टर अभिषेक अरोरा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर उसके राज की भूख है, आप साधारण हैं, दुनिया आपको नहीं भी जानती है, लेकिन आप कुछ ऐसा करने के लिए तैयार है जो यीशु मसीह को पसंद करे, उसको लगे हाँ ये मेरा खोजी और मेरे लिए भूखा और प्यासा है, परमेश्वर को जानने के लिए भूख है, तो यीशु मसीह आज आपकी ओर दृष्टि देकर कह रहा है, वो आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि आज मेरा तेरे घर में आना अवश्य है। आज वो आपके सिर्फ घर में नहीं आएगा, क्योंकि आज वो आप में आना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, पर आज परमेश्वर कह रहा है वो तुम में वास करता है, वो मुझ में वास करता है। आज तैयार हो जाइए, जब वो अंदर आएगा वो नशा छोड़कर चला जाएगा, जब वो अंदर आएगा वो झूठ छोड़कर चला जाएगा, जब वो अंदर आएगा तो गुनाह, पाप, अधर्म, व्यभिचार छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आज यीशु मसीह मेरे और आपके घर, मेरे और आपके अंदर आ रहा है। तैयार रहिए, पवित्र आत्मा आज कार्य कर रहा है। आप उसके भूखे और प्यासे हो जाइए, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। आप और मैं सब जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी को, हम सब जानते हैं कि साधु सुंदर परमेश्वर के विरोधी थे। वो बाइबल को फाड़ा करते थे, वो लोगों को मारा करते थे, मसीह विरोधी वो एक व्यक्ति थे। एक दिन वो मरने जा रहे थे और उस वक्त यीशु मसीह ने आकर उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बचा लिया। और उस दिन वो जाने कि जिसके लिए मैं विरोध किया करता था, जिसकी पवित्र शास्त्र को मैं फाड़ा करता था, जब मैं मसीहों को मारा करता था, वही मुझे बचाने आ गया। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और वो ऐसे खोजी नहीं बने कि सिर्फ उसके बाद चर्च जाने लगे, सभाएं अटेंड करने लगे, बैठने लगे, दान देने लगे, पर वो खुद नंगे नंगे पांव, उनको बोला जाता था लहू बहने वाला परमेश्वर का दास, क्योंकि निरंतर उनके पांव से खून बहता रहता था, क्योंकि वो चप्पल भी नहीं पहना करते थे। वो नंगे नंगे पांव बर्फ वाले स्थानों पर, हर जगहों पर, आदिवासी इलाकों पर, तिब्बत में सुसमाचार प्रचार किया करते थे। और ऐसी भूख और प्यास हुई कि उन्होंने सेवकाई में अपने जीवन को दे दिया। और आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि साधु सुंदर सिंह जी के संग क्या हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तिब्बत में ही उनको मार दिया गया है, क्योंकि वो तिब्बत आखिरी बार गए थे, उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उनकी भूख और प्यास इतनी बढ़ गई कि वो परमेश्वर की खोज के लिए दर दर, जगह जगह स्थानों पर, कोई चर्च बिल्डिंग उन्होंने नहीं बनाई, कोई बड़े टेंट और बड़े साउंड सिस्टम और बड़े एसी नहीं लगवाए, उन्होंने बहुत ज्यादा फंड रेजिंग नहीं की, उन्होंने पेटीएम, गूगल पे और अकाउंट नंबर से बहुत कलेक्शन नहीं किया कि मैं साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह की सेवा करने जा रहा हूं तो मुझे ये सब चाहिए। पर उन्होंने नंगे नंगे पांव अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया और उन बड़ी चर्च बिल्डिंग से ज्यादा आत्माओं को बचा लिया। और आज हम जानते हैं कि साधु सुंदर सिंह एक नाम है, सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और आज हम जानते हैं कि साधु सुंदर सिंह की आज नाम से बहुत सी जगहों पर सेवकाई चल रहे हैं, वो आदर्श का कारण बने। मदर टेरेसा के बारे में हम जानते हैं कि वे विदेश से आई हुई स्त्री राज शान और शौकत से रह सकती थी, पर वो कोड़ियों की सेवा में लग गई, वो वृद्धों की सेवा में लग गई, वो अनाथों विधवाओं की सेवा में लग गई। सुबह 4 बजे उठ के वो कोड़ियों के घाव को धोया करती थी। एक बार मैं इंटरव्यू को देख रहा था और उसमें सिद्धू इस बात को बता रहे थे कि मैंने अपने मैच को जीता और मैंने सोचा कि मैं मदर टेरेसा मिनिस्ट्री को दान दूंगा। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें लग रहा था कि मैं तो इतनी बड़ी शख्सियत हूं, मैं तो सिद्धू हूं, मैं इंडियन टीम का क्रिकेटर हूं, इंटरनेशनल प्लेयर हूं, दुनिया मुझे जानती है। जब मैं वहां पहुंचूंगा लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मैं जब दान दूंगा मेरी फोटो खींचेगी और मेरे नाम उनके लेटर्स में, न्यूज़पेपर्स में आएंगे कि सिद्धू ने मदर टेरेसा मिनिस्ट्री को दान दिया है। जब वो वहां पर पहुंचे, बड़े शान से कुर्सी पर बैठे और बोले, मैं सिद्धू, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, आज मदर टेरेसा के उसमें आया हूं और मैं यहां पर दान देना चाहता हूं। तो वहां पर एक व्यक्ति ने बोला, ठीक है सर, अगर आप दान देना चाहते हैं तो आपको मदर टेरेसा जी के पास जाना पड़ेगा और वहीं पर आपको अपनी ऑफरिंग देनी पड़ेगी। सिद्धू ने कहा, अच्छा वो यहाँ पर नहीं आएंगी? उन्होंने कहा, नहीं, वो इस वक्त नहीं आ सकती है क्योंकि ये समय उनका सेवकाई का है। सिद्धू ने कहा, अच्छा ठीक है, चलिए मुझे ले चलिए। सिद्धू उनके पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने देखा, कह रहे कि मैं आपको बता नहीं सकता, सिद्धू बोल रहे थे
कि जब मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, मुझे इतनी तेज बदबू आ रही थी, मुझे इतनी तेज बदबू आ रही थी लोगों के घाव की, मुझे इतनी तेज बदबू आ रही थी वहां पर जो बेड पर ही लोग सूसू और पॉटी कर दे रहे थे। वो बोले थे मुझे इतनी तेज स्मेल आ रही थी, वहां पर लोग जो बीमार थे वो सारी चीजें वहीं पर मदर टेरेसा साफ कर रही थी, सबकी टॉयलेट साफ कर रही थी, सबको क्लियर कर रही थी, घाव को धो रही थी और उनके बिस्तरों को साफ कर रही थी। और बोलने लगे कि मैं वहां पर खड़ा नहीं हो पाया, मुझे वॉमिटिंग आने लगी और मैं धर 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 करके रोने लगा। और मैंने बोला मैं सिद्धू कुछ नहीं हूं, मैं कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं यहां पर खड़ा हो सकूं। और वो बोले, वो वहां से भागे और दौड़कर एक खुले स्थान पर पहुंचे और जमीन पर गिरकर रोने लगे। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक बेकार इंसान हूं, असली सेवा तो ये कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। जब परमेश्वर की भूख और प्यास होगी, आपको दुनिया जाने ना जाने पर परमेश्वर आपको मदर टेरेसा जैसा नाम देगा। आप ऐसा काम कर रहे होंगे, आपके अंदर ऐसी भूख होगी जो दुनिया देखकर थरथराएगी, कांपेगी और डरेगी। सेलिब्रिटी भी घबराएंगे और बोलेंगे हम तो नाम के हैं पर आप काम के हैं। और सिद्धू उस दिन बताने लगे कि वो दिन था, उस दिन से मेरी नजर में मदर टेरेसा एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। मेरी नजर में मिशनरीज की सेवा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। जिन्हें मैं सोचा करता था सिर्फ पैसे लेते हैं, ये धर्म बदलते हैं, पर मैं उस दिन जान गया नहीं, यही सेवा करते हैं, यही वास्तव में मिनिस्ट्री करते हैं। हम तो सिर्फ केवल पैसा देकर घमंड दिखाते हैं, हम तो सिर्फ केवल नेम और फेम करने के लिए, अखबारों में आने के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, पर असली मिनिस्ट्री वो करते हैं जो अपने हाथों से करते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर की खोजी ऐसे बन जाए कि सेलिब्रिटी भी आके घबराए और थरथराए आपके सामने खड़े होने से और बोले हम देकर भी कुछ नहीं करने वाले हैं, असली करने वाले आप हैं जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। हम जानते हैं ग्राम स्टेन, जिन्होंने विदेश से आके हमारे भारत देश में मिनिस्ट्री सेवा करी और जिन्होंने अपने बच्चों के संग अपने प्राण को दे दिया, कोड़ियों की सेवा करते करते। ये बहुत नेम और फेम, बहुत बड़ी बिल्डिंग में और बहुत बड़ी गाड़ियों में घूम सकते थे और ये अपने नेम और फेम को बनाकर बहुत फंड रेज कर कर अच्छे से आगे बढ़ सकते थे, डॉलर्स में पैसा कमा सकते थे। लेकिन जानते इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेवा की, इन्होंने जमीन से जुड़ी हुई सेवा की। और आज जानते हैं कि ग्राम स्टेन एक नाम है, उनके ऊपर भी बीते दिनों में मूवी बनी और आज वर्ल्ड में उनकी मिनिस्ट्री जानी जाती है। और भूख देखिए कि उनकी पत्नी ने क्या बोला कि मैं उन्हें माफ करती हूं जिन्होंने उनके पति और बच्चों को जिंदा जला दिया था। ये है वो खोजी, ये है वो परमेश्वर के भूखे और प्यासे जो बलिदान वो देने के लिए तैयार रहते हैं। इनके अपने खो जाते हैं, ये सब कुछ अपने ऐशोराम को खो देते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, भले आज आपके पास बहुत कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर पे घमंड करके कहता हूं इस बात को, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। आज मेरे पास कोई भी ओन बिल्डिंग नहीं है, कोई भी ओन प्रेयर टावर नहीं है, कोई भी मेरे पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, मैं रेंट पर रहता हूं। मेरे पास कोई ओन बिल्डिंग नहीं जहां पर मैं लोगों को बुला के वहां पर प्रार्थना आराधना चला सकूं। मुझे जगह जगह अरेंज करना पड़ता है, जगह जगह लोगों से बात करनी पड़ती है कि मुझे मीटिंग अरेंज करनी है। अभी बीते दिनों में मेरे पास बहुत से फोन कॉल्स आए, कोई दिल्ली से, पुणे से, लखनऊ से, बहुत से स्थानों से, उत्तराखंड से कि पास्टर जी हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके प्रेयर टावर में आके आपसे प्रार्थना करवाएं। मेरा दिल भर गया, मुझे आंसू आने लगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं कि मैं उनको बुला सकूं, उनसे कह सकूं आइए अब मैं आपके लिए तैयार हूं। पर मैंने उनसे कमिटमेंट किया, मैंने उनसे बोला बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि सब कुछ बंद है, मुझे उनसे कहना पड़ा। लेकिन मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा आप परेशान नहीं होइए, मैं अपने खर्चे से आपके पास आऊंगा और मैं मिनिस्ट्री करूंगा। मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया और मेरी पत्नी ने तैयारी की। हम इस वक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम उनके लिए रो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कि हम उनके घरों में जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को आशीष देंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है, मेरा परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा रहा है। मैं कोई गूगल पे, फोन पे नंबर, अकाउंट नंबर देकर आपसे नहीं मांगता हूं, पर मेरा विश्वास है कि स्वर्ग से मेरा देने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और हम उन जगहों पर जाएंगे और मैं भी यीशु मसीह की तरह, उन साधु सुंदर की संसी सिंह की तरह मैं आनंदित और मगन हूं
कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैं किसी चर्च बिल्डिंग और किसी प्रेयर टावर की बिल्डिंग का मोहताज नहीं हूं। मैं अपने परमेश्वर के नाम का मोहताज हूं। मैं उसकी सेवा का मोहताज हूं। उसका हाथ मेरे सर पर बना हुआ है और मैं बेदारी के संग सेवा करने के लिए तैयार हूं। और मैं आज देख रहा हूं प्रभु मेरे कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहा है, मेरे लिए परमेश्वर स्थानों को बढ़ा रहा है। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को खड़ा कर रहा है जो आकर तैयार है कंधे से कंधा मिला के सेवकाई करने के लिए। क्योंकि जब आप उसके राज की खोज करेंगे, जब आप उसके सेवक बनेंगे, परमेश्वर आपके लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज की खोज ही बन जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, पर मैं जब आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि जब आप सेवा करेंगे तो मदर टेरेसा की तरह आपकी एक बिल्डिंग नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बिल्डिंग्स हुआ करेंगी, क्योंकि आपकी ईमानदारी की सेवा होगी। ग्राम स्टेन की तरह आज भी लोग आपको जानेंगे, आपके ऊपर मूवीज बनेंगी और ग्राम स्टेन के नाम से आपकी भी सेवकाई शुरू हो जाएगी। साधु सुंदर की सिंह की तरह आज वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर आप जाने जाएंगे और आपके नाम से सेवकाई शुरू हो जाएगी। जब आप ईमानदारी, खराई और सच्चाई से सेवा करेंगे, जब सब कुछ त्याग करने के लिए आप तैयार होंगे। डीजे दीनाकरण जी ने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया सेवकाई करने के लिए, तो क्या आज वो सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री नहीं चल रही है? ऑल ओवर वर्ल्ड में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर जाना जाता है। हर शहर, हर नगर, हर मेट्रो सिटी में इंटरनेशनल लेवल तक आज उनके अपने प्रेयर टावर हैं। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां से शुरुआत की जब उनके पास कुछ नहीं था। वो रुके नहीं। बताते कि जब उन्होंने सेवकाई शुरू की तो छत से पानी टपका करता था और उनकी वाइफ को अपने चूल्हे को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाना पड़ता था। रात को जग जग के उन्होंने काटा था। और जब उन्होंने प्रेयर टावर बनाने की सोची, उसी समय उनके उस जगह पर आग लगी जहां पर वो रहते थे। बहुत नुकसान को फेस किया। तो क्या वो रुक गए? पर भूख और प्यास ऐसी रही कि आज वर्ल्ड में जीसस कॉल्स दीनाकरण जी फादर ऑफ द नेशन कहलाए जाते हैं। आज मैं और आप अपने फाइनेंसेस को ना देखें, अपने रिसोर्सेस को ना देखें। अगर देखना है तो मसीह यीशु को देखें। क्या सच में आज मेरे अंदर भूख है यीशु मसीह को पाने की, उसके क्रूस को देखने की, उसके लहू पर अपनी नजर लगाने की, यीशु के फेस की ओर दौड़ने की? उसने मेरे लिए क्या किया है, क्या सहन किया है, क्या उसे जानने की? अगर आज नहीं है तो आज अपने आप को चेक करें, रीचेक करें कि मैं कहीं सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, रिलीजियस एक्टिविटीज में इतना बिजी तो नहीं हो गया हूं कि मैंने यीशु मसीह के क्रूस को देखना बंद कर दिया है, मैंने यीशु को देखना बंद कर दिया है, मैंने होली स्पिरिट के संग सहभागिता बंद कर दी है, मैंने परमेश्वर को पुकारना बंद कर दिया है, मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लिया है, मैंने अपने आप को फैसिलिटीज में बांध लिया है और मैं आज निकलना बंद कर चुका हूं। मैं आज उसके सुसमाचार के लिए स्टेप नहीं लेना चाहता हूं, उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आज ऐसा है तो रीचेक करिए और अपने आप की डाउनलोडिंग करिए और पहले की सारी चीजें रिसेट करिए और फिर से एक न्यू बॉर्न बेबी के तरीके से उसकी खोजी और प्यासी हो जाइए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आज आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की भूख अपने अंदर रखिए, यीशु मसीह के प्यासे हो जाइए, उसके दीवाने हो जाइए, उसके लिए पागल हो जाइए। और यही दीवानापन लोगों को इवेंजलिस्ट बना गया, यही दीवानापन लोगों को मिशनरी बना गया, यही दीवाना पर लोगों को पागल बना गया और वो देश देश, राज राज, नगर नगर पैदल पैदल चले गए, चप्पल नहीं, परवाह नहीं की, क्योंकि वो यहोवा के राज के, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के भूख के प्यासे हो गए और परमेश्वर ने उन्हें आज आपके लिए एक आशा। आइए, ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर की प्रार्थना करें। और उससे पहले बस आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कोक कंपनी में जॉब किया था, मेरा आज को नैनीताल कर दिया गया और उस समय में मेरे बॉस बड़े खुश थे कि बरेली में हम इसे पकड़ नहीं पाते थे। ये जब देखो प्रार्थना सभा और संगति में लगा रहता है, आज हम इसे नैनीताल ट्रांसफर कर दे रहे हैं जहां पर यह बंधा रहेगा। सारी टीम पर पहुंच गई थी, हमारे सारे सीनियर्स अधिकारी पहुंच गए थे, क्योंकि एक बहुत बड़े अधिकारी जो कम से कम 10 to 20 कंट्रीज के ऊपर हेड हुआ करते थे, वेंकटेश किनी, उनका एक ट्रिप थी जो नैनीताल और उत्तराखंड में थी। उसके लिए पूरे मार्केट हमें तैयार करनी थी, वहां पर एक अच्छे एग्जीक्यूशन को हमें करना था और उनको ये दिखाना था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, लगभग 6 to 7 मंथ्स मुझे वहीं रहना पड़ा। और जैसे ही शाम होती, मेरे बॉस मुझे ढूंढते कहां चला गया और उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पर किसी को जानता पहचानता नहीं, ये फिर कहां
कहां से गायब हो गया। और मैं जब अपनी शाम को रात में जब अपने रूम पर पहुंचता तो मेरे सर मुझसे पूछने लगे, अभिषेक यहाँ पर तुम कहाँ चले जाते हो? तो मैंने उन्हें बताया, सर मैं जब मेरे वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं चर्च में चला जाता हूँ और वहां पर जाकर बैठता हूँ। वो कहने लगे, तुमने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा? मैंने कहा, नहीं सर, मैं नहीं रह सकता। मेरी भूख यही, मेरी प्यास यही है कि मैं परमेश्वर के कार्यों को करूं। और रोज शाम को मैं नैनीताल का, जो आप जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च बिल्डिंग है जो नैनीताल में है, और वहां पर जाकर मैं बैठ जाता और वहां की चर्च की पीछे वाली सीट पर बैठता और अपने हाथ में ट्रैक्स लेकर बैठा रहता था। बहुत टूरिस्ट वहां पर आते थे और इंडिया के नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आया करते थे। मैं उनको ट्रैक दिया करता और उनके लिए वहां पे प्रार्थना करता, वहां पर लोगों को अंगीकार करवाया करता और उन्हें सुसमाचार प्रचार करता। और ऐसे करते करते वो चर्च की बिल्डिंग नैनीताल की, वहां पर उनके जो डीएस हुआ करते थे रेवरेंड दानी जी, उन्होंने वहां पर बोल दिया कि जब तक पास्टर अभिषेक अरोड़ा वहां पर रहे कोई भी चर्च को लॉक नहीं करेगा। जब वो कहे कि मैं यहां से जा रहा हूं तभी लॉक करा जाएगा। चर्च बेरा तब तक वहां पर लॉक नहीं करते थे जब तक मैं वहां से उठकर नहीं जाया करता था। और मैं वहां पर 9 बजे 10 बजे तक वहां पर बैठकर सुसमाचार प्रचार करता, लोगों को ट्रैक्स बांटता, वहां पे लोगों के लिए प्रार्थना करता, उनके नंबर नोट करता, उनके लिए प्रार्थनाएं करता। और धीरे धीरे करते करते रोज शाम को मेरे पास ऑफर्स आने लगे, कभी कोटा बाग, कभी काठगोदाम, कभी भवाली, कभी भीमताल, और बहुत सी जगहों से मेरे पास फोन कॉल्स आने लगे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए आप विजिट करें। तो मैं शाम को जैसी 5 o'clock होता, मेरी वर्किंग आवर्स कंप्लीट होते, मैं तुरंत बैग जो अपने कंधे पर रखता था उसमें मैं अपने सारे सामान को रखता था कि अगर मुझे कहीं भी जाना पड़े तो मैं निकल जाऊं। जबकि मुझे नैनीताल में बढ़िया से रूम्स मिले हुए थे, सारी फैसिलिटी मिली थी, खाने पीने रहने की सारी सुख सुविधाएं थी, मैं जाके बहुत आराम कर सकता था, ऐश कर सकता था। लेकिन मैं उस समय में भी अपने दिन भर पैदल चल के मार्केट करता, वहां पे वर्क करता और शाम होते ही विजिटिंग पर कभी काठगोदाम, कभी कोटा बाग, कभी कहीं निकल जाता। और सुबह होते ही, जैसी सुबह होती, मैं अपने वर्किंग आवर्स में अपनी ड्यूटी पर होता। मैंने कई रातें मिशन सेवकाई में, मैंने बसों में, ट्रेनों में, ऑटो में गुजारी है। कई रातें मैंने स्टेशन पर सेवक बना दिया। और वही सारे अधिकारी आज मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। जब आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे तो आप किसी कार्य स्थल के मोहताज नहीं होंगे। आप कितने भी बिजी क्यों ना होंगे, आप रास्ते निकाल लेंगे। आज लोग बोलते हैं मेरे पास जॉब है, बच्चे हैं, पत्नी है, इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाता हूं, इसलिए समय नहीं दे पाता हूं। जब आपके अंदर भूख होगी तो आप सारे कार्य क्षेत्र में अपने कार्य और जिम्मेदारी को पूरा कर भी परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। ये लास्ट मिनट्स हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातचीत करिए। ओ जीसस, हालेलुया, ओ वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं समय आत्मा में देख रहा हूं बहुत से जवान और परिवारों को, बहुत सी बहनों और भाइयों को, बहुत से बच्चों बुजुर्गों को जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह आज आपको दे रहे हैं। ओ प्रभु, वो अपने आप को रीचेक कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं आत्मा में देख रहा हूं वो अपनी डाउनलोडिंग सिस्टम को करेक्ट कर रहे हैं। पुरानी वो बातें जो उनके जीवन में खराब है उसे डिलीट कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह वो एक नए सिरे से आज आपके पीछे चलने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक भाई को जो बहुत अच्छे से सूटेड बूटेड होकर इस समय सभा को अटेंड कर रहे हैं। आप शूज पहने हुए हैं, बढ़िया से आपने पैंट और शर्ट पहनी हुई है और आपके अंदर एक भूख आई है। परमेश्वर ने आपसे बात की है और उस वचन के दौरान परमेश्वर आपको उभार रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं अपने सारे कार्यों के संग, अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हो सकता है आपकी सेवा लोगों के बीच में दान देने की हो सकता है आपकी सेवा गॉस्पेल प्रीच करने की हो सकता है गवाही बताने की हो सकता है ट्रैक्स शेयर करने की हो सकता है किसी सेवकाई को मदद करने की हो। पर आपकी जो भी सेवा है परमेश्वर से ब्लेस करने जा रहा है, आपकी भूख को ब्लेस करने जा रहा है, आपके कार्य क्षेत्रों को बढ़ाने जा रहा है। मैं एक बहन को देख रहा हूं जो इस वक्त रो रही है। बीते समय में आपने अपने जीवन को बहुत से गुनाह में फंसा दिया, आप बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन का शिकार हो गए। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है इस वक्त मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात कर रहा हूं। आपके अंदर एक रोशनी चमकी है, आपको लग रहा है सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है, मैं आज सब कुछ छोड़ती हूं, मैं कोई सुसाइड नहीं करूंगी, मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, पर मैं फिर से तैयार होंगी और यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। मैं आज आपको देख रहा हूं परमेश्वर आपको नई फॉर्म में क्रिएट
वेट कर रहा है और आप एक दासी बनकर तैयार होने जा रही हैं। एक बुजुर्ग माँ को मैं देख रहा हूँ, बुजुर्ग पिता को मैं देख रहा हूँ जो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं। वो ड्रग्स पीते हैं, स्मैक पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं और उसके संग संग वो वाइन यूज करते हैं। आप उनके लिए परेशान हैं। उनके कई बार केसेस आपके घर पर आ जाते हैं। बहुत से लोग खड़े होकर आपके बच्चों के बारे में आपको बताते हैं। आप शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर उन्हें बदलने जा रहे हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं आपके राज की भूख और प्यास हर एक के हृदय में आने पाए। जितने भी आप प्रेयर टॉपिक्स देना चाहते हैं आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज हम इंडिविजुअली पर्सन आपके लिए प्रेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम बाद में एक एक कमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन सारे ही प्रार्थना निवेदनों के लिए जो लोग इस समय लाइव सर्विस में यहाँ पर पिता परमेश्वर भेज रहे हैं, उन सारे प्रेयर टॉपिक्स पर आपकी आशीष मांगते हैं। एक एक प्रेयर टॉपिक आपके द्वारा पूरा होने पाए। प्रभु सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह कोई बीमार है तो चंगा होने पाए, कोई टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में है तो वो निकलने पाए, जिनके विवाह नहीं हो रहे उन्हें विवाह मिले, जिनके गर्भ की आशीष नहीं उन्हें संतान मिले, जो अनाथ है उन्हें माँ बाप मिले, जो विधवाएं उनको सहारा मिले और प्रभु यीशु मसीह आपके राज का प्रचार और प्रसार हो सके। यीशु मसीह के नाम में पापों की माफी मांगकर धन्यवाद के संग प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप इसे लाइक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्यूसडे को हम जूम मीटिंग करेंगे, आप उसके लिंक को हमसे पा सकते हैं, हमसे पर्सनल कॉन्टेक्ट